जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये ग्रामर का एक अच्छा पार्ट है जो ज़्यादातर तो वैसे स्पोकन फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है, स्पोकन में यूज़ किया जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर बात करें तो इनका यूज़ होता है और इसे ही हमें समझना है। जो टॉपिक है उसको हम लोग क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। अगर आप देखें यहाँ सीधा सीधा समझना है तो क्वेश्चन टैग को ही हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। अब जरा से इसके बारे में हम समझिए ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो यहाँ देखिए, अगर आप तो एक सेंटेंस लिखा है कि वह अच्छा लड़का है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है क्या वह अच्छा लड़का है। तीसरा सेंटेंस है वह अच्छा लड़का है ना, पहला। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह अच्छा लड़का है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं वह अच्छा लड़का है कि नहीं, ये सेंटेंस ऐसे भी बोला जाता है। जब बोले कि वह अच्छा लड़का है तो ये एक स्टेटमेंट है, आप जानते हैं कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर बोले कि क्या वह एक अच्छा लड़का है तो ये क्वेश्चन है, यानी प्रश्न पूछ रहे हैं हम, इसका जवाब आपको देना है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर ठीक से देखिएगा कि वह अच्छा लड़का है ना, है ना, है कि नहीं, तो ये ना और की नहीं, असल में ये सेंटेंस में जो जोड़ा गया है वो इसलिए जोड़ा गया है कि हम इस स्टेटमेंट से रिलेटेड किसी से सहमति ले रहे हैं। और सहमति क्या मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि वो अच्छा लड़का है कि नहीं है, हम किसी से अप्रूवल इसका ले रहे हैं के सहमति के रूप में। अब इसी को हम लोग, ये जो ना और की ना नहीं है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो एक स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन ही है जो आपको क्वेश्चन टैग के फॉर्म में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन टैग हमेशा कहाँ यूज होता है, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के आखिरी में यूज होता है। तो क्वेश्चन टैग क्या है कि किसी सेंटेंस के लिए या किसी स्टेटमेंट के लिए अगर हम किसी से सहमति लेते हैं तो सहमति लेने के सेंस में हम इस क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। और ये भी एक छोटा फॉर्म होता है क्वेश्चन का, साथ ही साथ ये सेंटेंस के आखिरी में रखा जाता है, उसी को हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। अब रही बात, यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाने के नियम दिए गए हैं, दो रूल्स हैं आपको याद रखने हैं। उन्हीं दो रूल की मदद से हम क्वेश्चन टैग को बनाते हैं। जैसे पहला रूल ये है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर दिया गया हो, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट आप जानते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका क्वेश्चन टैग अगर हमको बनाना हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में बनेगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। क्या मतलब इसका कि पॉजिटिव में नॉट तो नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये कि उसमें नॉट को ऐड करना है, पहली बात। अब दूसरी चीज ये कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, तो जैसे ऊपर पढ़े पॉजिटिव है तो नेगेटिव किया क्वेश्चन टैग, तो अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो क्वेश्चन टैग क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। मतलब ये कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नॉट तो उसमें यूज किया जाएगा, इस नॉट को हटा देना होगा, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि हम जानते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है तो हमने नॉट लगा दिया, और फिर इसके बाद इसका सब्जेक्ट जो होता है वो ले आके यहाँ रख के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट यही होता है। और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो उसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नॉट का यूज नहीं करना है, सब्जेक्ट को रख देना है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के दो फॉर्म्स है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को हम लिखेंगे तो हमें याद रखना है इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इसको हमने जाना और समझते भी हैं कि अगर जैसे इज है और इज नॉट लिखना है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इसका क्या हो जाता है, इजंट हो जाता है। इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में हमें नहीं लिखना होता है क्वेश्चन टैग जब बनाना होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना होता है। आर नॉट हो तो आरंट हो जाएगा,
ठीक है। फिर इसके बाद अगर वॉज नॉट हो तो वॉजंट हो जाएगा, वर नॉट हो तो वरंट हो जाएगा, कैन नॉट हो तो कांट हो जाएगा, शुड नॉट हो तो शुडंट हो जाएगा। ऐसे हम इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये दो बेसिक रूल हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। नेगेटिव हो जाता है क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। ये एक बेसिक रहा क्वेश्चन टैग के बारे में, और इसको अगर हम जान लें अगर इसके बारे में, तो हम क्वेश्चन टैग आसानी से बना सकते हैं। अब रही बात कि क्वेश्चन टैग बनाने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आगे हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टैग को समझा, अभी क्या समझा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब आप देख क्या रहे हैं, क्वेश्चन टैग में दो ही टर्म तो यूज किए जा रहे हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट। तो हम लोग दोनों को अलग अलग डिवाइड करके स्टडी कर ले। पहला हो जाएगा रूल्स रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को यूज करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते वक्त, तो वो देख लें। और रूल्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो हमें सब्जेक्ट भी ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि जो ये स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होगा वही लिखा जाता है, लेकिन और भी सारे वेरिएशंस है उनको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। एक साथ करने में क्या होगा कि दोनों एक चीज़ एक साथ बताने में दोनों रूल्स में दिक्कत आएगी आपको, इसलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया। रूल्स रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो पहला आपका जो है हेल्पिंग वर्ब को समझे पहले हम इसको। हम देखिए इज नॉट अगर होगा तो इजंट करेंगे, आर नॉट होगा तो आरंट करेंगे, वॉज नॉट होगा तो वॉजंट करेंगे, वर नॉट होगा तो वरंट। ये आप जनरली जानते हैं। हैज नॉट होगा तो हैजंट, हैव नॉट होगा तो हैवंट। लेकिन उन्हीं में ये जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं एक्सिलरी, इन तीन में कौन कौन सा, एक हो गया एम नॉट। तो एम नॉट को जैसे इज नॉट को इजेंट कर रहे हैं, तो जनरली एम नॉट को एमंट आपको समझ में आएगा करने के लिए। लेकिन हमें याद रखना है कि एम नॉट को एमंट न लिखकर हमें क्या लिखना है, आरंट लिखना है। ये पहली चीज ध्यान रखना है। एम नॉट को एमोंट नहीं लिखकर हमें आरंट लिखना है, ये याद रखना है। दूसरी चीज ये है कि शैल के साथ नॉट लगा हुआ है, तो शैल नॉट को अगर शॉर्ट में लिखे तो आपको लग रहा होगा शैल और नॉट के बाद एपोस्ट्रोफी टी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम, बल्कि शैल नॉट के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, शांट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, शांट का यूज करेंगे। ऐसे ही फिर इसके बाद विल नॉट के साथ जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो विल नॉट ये नहीं बनता है, बल्कि इसको हम लोग लिखते हैं वांट। क्या लिख देते हैं, वांट। ये तीन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। बाकी इज नॉट करेंगे तो इजेंट होगा, आर नॉट करेंगे तो आरंट होगा। ये अपनी जगह पर है, लेकिन इन तीनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यू आर वेरी ब्रेव। अब इसको क्वेश्चन टैग हमको इसका बनाना है। तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी कि यू आर तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को ले आएंगे। आर के साथ हमें नोट करना है तो आरंट हो जाएगा। आरंट के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर यू कर देंगे। तो ये इसका हो गया कि यू आर वेरी ब्रेव आरंट यू। ये इसका क्वेश्चन टैग बना। अब आगे एक ही इज अ काइंड मैन, इसको क्वेश्चन टैग में हमें इसके साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या इज है, तो आप ले आओगे इज को। इज के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नॉट हमें रखना पड़ेगा, तो नॉट रखेंगे। तो आप जानते हैं इज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इजंट हो जाता है, और फिर ही है यहाँ पर तो इजंट ही। ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम राइट। अभी आपने देखा कि एम और नॉट को जब जोड़ते हैं तो एमोंट नहीं आरंट। तो जब एम आ गया तो यहाँ क्या लिखना है, हमको आर लिखना है। आर के साथ नॉट को ऐड करेंगे तो आरंट हो जाएगा। आई को हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आरंट आई। इस तरीके से इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। फिर आगे ही विल हेल्प मी, यहाँ क्या आ गया, विल आ गया। तो विल के साथ जब हम नॉट को ऐड करेंगे तो वांट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हेल्प। क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो आपको लिखना है यहाँ पर वांट, और वांट के बाद क्या लगा देना है, ही है तो वांट ही। ये आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ही विल हेल्प मी के साथ ऐड करेंगे। वी शैल गो देयर, हम लोग वहाँ जाएंगे। और अगर ऐसे बोले वी शैल गो देयर, हम लोग वहाँ जाएंगे ना, ना यानी अप्रूवल ले रहे हैं तो क्वेश्चन टैग बनाना है। तो वी शैल गो देयर, शैल को जब हम ले आएंगे तो हमने कहा है कि शैल को आप कर दें शांट, और उसके बाद आप क्या कर दें, शांट वी, हम लोग वहाँ जाएंगे ना। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन टैग
इनका। तो इन तीन को आप ध्यान रखेंगे। बाकी इज के साथ, आर के साथ, वॉज और वर के साथ, हैज हैव के साथ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आप पहले से जानते हैं, पर इन तीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उनके फॉर्म्स जब जब नॉट को ऐड करते हैं इनके साथ तो फॉर्म उनके चेंज होते हैं। लेकिन इज नॉट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वॉज नॉट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और रूल है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर दो वर्ब आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि इफ टू वर्ब्स टेक फर्स्ट, जैसे यहाँ देखिएगा तो शैल और साथ साथ हैव, दो वर्ब आ गया है। यहाँ पर विल और बी, दो वर्ब, हैव और बीन और ट्राइंग। अगर आप यहाँ देखें तो आपके हिसाब से तो ज्यादा वर्ब दिख रहा है, तो हम पहले वाले को लेते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको। अब इसके अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो आई शैल हैव सक्सेस, तो शैल ले आएंगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा शांट। हमने बताया था शांट के बाद क्या हो जाएगा आपका आई, ये क्वेश्चन टैग आपका ऐड होगा। ही विल बी प्रेजेंट देयर, तो विल है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा ये, तो विल के साथ नॉट लगाते हैं तो आप जानते हैं कि वांट हो जाता है। वांट और वांट के बाद क्या हो जाएगा ही आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। वी हैव बीन ट्राइंग, तो यहाँ हैव लगा है तो हैव के साथ नॉट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव वांट, और हैव वांट के बाद क्या हो जाएगा बी है, तो आप यहाँ पर वी लिख देंगे। यानी कि अगर दो वर्ब हो तो पहले वाले को, फर्स्ट को लेते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन टैग को ऐड करते हैं स्टेटमेंट के साथ। दूसरे के बाद तीसरी चीज ये आ जाती है, आप याद करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद MB1 और MB5 आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में MB2 आता है। ये तो आप समझते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि भाई चूंकि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव के लिए तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो MB1 और MB5 के लिए हम डू और डज को यूज करते हैं, और MB2 आता है तो हम किसको यूज करते हैं, डिड को। जैसे यहाँ लिखा ही लाइक्स स्वीट्स, ये लगा है, तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं के साथ डज होता है, तो यहाँ पर आप डज का यूज करेंगे, और स्टेटमेंट चूंकि पॉजिटिव है तो आप यहाँ पर इसको डजंट और डजंट के बाद ही करें। लाइक्स स्वीट्स डजंट ही, यहाँ पर दे हेल्प ऑल, तो हेल्प यानी दे के अगर नेगेटिव बनाते हैं तो दे के साथ तो डू आता है, तो यहाँ पर डू लगा देंगे, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो डोंट और डोंट के बाद क्या हो जाएगा आपका दे हो जाएगा। फिर नीचे आई मेड अ मिस्टेक, तो मेड का सेकेंड फॉर्म मेड है, तो आई हो चाहे यहाँ डिड, तो सारे सब्जेक्ट के साथ आते हैं। यहाँ थोड़ा सा सिमिलर और प्लूरल की वजह से डू और डज का यूज करते हैं, लेकिन MB2 हो तो सब्जेक्ट कोई भी होता है, नेगेटिव में हम डिड ही यूज करते हैं, तो भाई इंट्रोगेटिव में भी तो डिड यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड, और डिड के साथ आप क्या करोगे, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप यहाँ पर नॉट जोड़ोगे, और फिर डिडंट आई या डिडंट आई, ऐसा क्वेश्चन टैग इसका बनेगा। अब नीचे वाले देखिए कि हम लोग जनरली ये समझते हैं कि जब नॉट आता है तो नेगेटिव होता है, वो बात सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे नो है, नेवर है, नन है, नीदर है, हार्डली है, रेयरली है, ये सारे वर्ड भी जो होते हैं वो सेंटेंस के लिए नेगेटिव का सेंस देते हैं। तो अगर ये भी अगर आ जाए तो भले ही आपको देखने में सेंटेंस देख के लगेगा आपको कि ये नेगेटिव नहीं है, चूंकि हम लोग यहाँ लाइक्स लगा है तो ये तो हम जानते हैं डू डज का जो है मामला होता है, तो हम इसको नहीं देखते हैं। अगर इन सारे सेंटेंसेस में देखेंगे तो नेगेटिव वर्ड नो आया है, यहाँ नेवर आया है, यहाँ नथिंग आया है, और यहाँ पर नन आया है, तो इसकी वजह से भी तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। पहली बात तो ये याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे न समझे, नॉट की वजह से ही बात नहीं है, बल्कि अब यहाँ पर दे हैड नो फ्रेंड, अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड, तो हैड, और चूंकि ये नेगेटिव है तो सिंपल करेंगे, हैड के साथ सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, हैड दे। फिर यू नेवर कम टू मी, अब इसमें क्या है ना कि ये तो आपको दिया गया ऑलरेडी कि यू नेवर कम टू मी। अब इसका क्वेश्चन टैग बना तो ये नेगेटिव है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, यू के साथ तो डू आ जाता है, और डू के बाद क्या हो जाता है, सब्जेक्ट यू है तो डू यू, ठीक है। फिर यहाँ वी हैव नथिंग,
तो नेगेटिव है ये, तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हैव तो ऑलरेडी है, तो हैव को ले लेंगे और हैव के बाद क्या हो जाएगा, हैव वी। यहाँ पर ही लाइक्स नन। अब अगर यहाँ पर देखिएगा तो लाइक्स आ गया है, नन नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, तो ही के साथ तो क्या होता है, डज होता है, तो आप यहाँ पर डज लिख देंगे और डज के बाद ही। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन टैग को ऐड करते हैं। तो ये वर्ड भी नेगेटिव सेंस देते हैं सेंटेंस के लिए, इसलिए हम उसको नेगेटिव मान लेंगे। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग क्या होना है, पॉजिटिव होना है, तो पॉजिटिव में हमने इसको चेंज किया है। तो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा, इज नॉट को आरंट लिखना है, शैल नॉट को शांट लिखना, विल नॉट को वॉन्ट लिखना है। दूसरा, अगर टू वर्ब्स आते हैं तो टेक फर्स्ट पहले को लेके हम क्वेश्चन टैग को बनाते हैं। MB1 MB5 है तो डू और डज, और MB2 हो तो डिड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग को ऐड करते हैं। और अगर कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नो, नेवर, नन, नाइदर, हार्डली और रेयरली, तो उसके लिए भी ये नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब एक और जो है इसी से रूल रिलेटेड है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट हमें ये भी देखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसके साथ क्वेश्चन टैग को कैसे ऐड करते हैं। तो हम जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि MB1 और फिर इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंस के लिए, और नेगेटिव में डू नॉट का यूज करते हैं, MB1 और ऑब्जेक्ट होता है। और ये भी आपने पढ़ा होगा और आप जानते भी हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर की बात होती है, एडवाइस और रिक्वेस्ट की जाती है। तो ये सारे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट उन्हीं से तो की जाएगी जो हमारे और आपके सामने होंगे। तो सामने जो होता है यू अंडरस्टूड होता है इसमें, लेकिन इसको लिखते नहीं है। क्या करते हैं, इसको लिखते नहीं है, बल्कि फॉर्मेट तो यही है कि MB1 और ऑब्जेक्ट, और डोंट MB1 और ऑब्जेक्ट, यानी कि यू इसमें अंडरस्टूड है कि होता, हमने इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए। तो अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो क्वेश्चन टैग का रूल क्या है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में आप एक चीज जानते हैं कि ना हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है और ना ही मेन वर्ब को लिखा जाता है, बल्कि ये दोनों अंडरस्टूड होते हैं कि यू सब्जेक्ट होता है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, तो थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता रहे हैं, और वो ये है कि जैसे हम लिख रहे हैं ओपन द डोर, तो अभी मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, तो जो आप खोलिएगा ना, तो इसका मतलब यही है ना कि वो प्रेजेंट से कहाँ, फ्यूचर की तरफ जाएगा, यानी वो काम जो होना है फ्यूचर के काम को हम बोल रहे हैं कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह इंपरेटिव सेंटेंस में सिंस जो आता है वो फ्यूचर का दे दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब आप ये मान के चलो कि विल और शैल का यूज हुआ है। लेकिन अब विल और शैल में से कौन, तो चूंकि सब्जेक्ट यू होता है और अंडरस्टूड है कि यू यू ही होता, लिखते नहीं, तो यू के साथ तो विल लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव में ले जाएंगे, तो विल यू ऐसा आप लिख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन टैग तो इसका नेगेटिव ही बनेगा, वॉन्ट, वॉन्ट से बनेगा, और वॉन्ट के बाद क्या लगा लेंगे आप, यू का यूज करेंगे, यही बनेगा आपका। लेकिन आप इंपरेटिव सेंटेंस में याद ये रखना है कि क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव में हो, सॉरी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में भी बन सकता है और नेगेटिव भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर स्टेटमेंट यानी इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यानी विल को रखेंगे और उसके बाद यू को, यानी इंपरेटिव सेंटेंस वाले में क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल को लेंगे, और सब्जेक्ट हम जानते हैं यू ही होता है, इसलिए यू को लेके हम उसको बना लेंगे। अब यहाँ लेटस से सेंटेंस शुरू होता है, तो लेटस का मतलब भी तो वही बात है कि आओ चले कहीं, तो यहाँ पर बात प्रेजेंट में कही जा रही है, काम होना फ्यूचर में है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ यू अंडरस्टूड था तो आपने विल ले लिया है, तो यहाँ पर अस मतलब वी है ना, तो वी यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर वी के साथ तो शैल लगता है, तो शैल वी का लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेटस के लिए क्वेश्चन टैग हो जाता है शैल वी। तो अब इंपरेटिव सेंटेंस वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, विल लेंगे, सब्जेक्ट क्या लेंगे, यू लेंगे। पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट हो तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी ऐड कर सकते हैं और पॉजिटिव भी, नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव में रखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया ओपन द डोर, तो ओपन द डोर, तो आप इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं विल यू भी बना सकते हैं, और अगर चाहें आप इसको तो क्या कर सकते हैं, वॉन्ट
और वांट के साथ क्या कर सकते हैं, यू, दोनों सही है। प्लीज हेल्प मी, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो विल, और विल के बाद यू, और नहीं तो वांट यू का यूज कर सकते हैं। गो देयर, वहां जाओ, तो विल, और विल के बाद पॉजिटिव या निगेटिव विल यू, और नहीं तो आप चाहें तो वांट यू भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डोंट मेक अ नॉइज, तो आप देख रहे हैं नेगेटिव हो गया, तो जब नेगेटिव हो गया तो आप यहाँ पर जब इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल कर लेंगे, और विल के साथ क्या लगा लेंगे, यू को यूज कर लेंगे। डोंट फॉरगेट मी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विल, और विल के बाद यू। लेट अस गो, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब शैल ले आएंगे, सब्जेक्ट वी है शैल बी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कंपैरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब विल लेंगे, सब्जेक्ट यू लेंगे, और नेगेटिव होगा तो इसको पॉजिटिव में करेंगे। शैल अस होगा तो यानी लेट अस, तो अब हम यहाँ पे नहीं देखते नेगेटिव है पॉजिटिव है, शैल वी लगा लेंगे। तो ये जो आपने जो कुछ भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो सब के सब किसके, रूल्स रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी जब हम क्वेश्चन टैग को बनाएंगे तो कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, उससे रिलेटेड ये सारे रूल्स थे, पॉइंट थे, और सब्जेक्ट भी साथ में आप ऐड कर ही रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें रूल्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट। चूंकि सब्जेक्ट की जब बात आती है तो सब्जेक्ट को लिखते वक्त भी कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को यानी जो सेकंड रूल से रिगार्डिंग सब्जेक्ट डालेंगे, एक वीडियो और, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है। एक बार इसको ठीक से सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज देख लें, क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आप अपने कॉपी में उतार के इसको ठीक से कर लें। 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, उम्मीद है कि आप उसको कर भी लेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन टैग का जो सेकंड पार्ट है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।